दो सिर वाला जुलाहा। पंचतंत्र की कहानी। एक बार मथरक नामक के जुलाहे के सब उपकरण जो कपड़ा बुनने के काम आते थे टूट गए। उपकरणों को फिर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेकर वह समुद्र तट पर स्थित वन की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने एक वृक्ष देखा और सोचा कि इसकी लकड़ी से उसके सब उपकरण बन जाएंगे। यह सोचकर वृक्ष के तने में वह कुल्हाड़ी मारने ही लगा कि वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक देव ने उसे कहा, मैं इस वृक्ष पर आनंद से रहता हूँ और समुद्र की शीतल हवा का आनंद लेता हूँ। तुम्हें इस वृक्ष को काटना उचित नहीं। दूसरे के सुख को छीनने वाला कभी भी सुख नहीं होता। जुलाहे ने कहा, मैं भी लाचार हूँ। लकड़ी के बिना मेरे उपकरण नहीं बनेंगे, कपड़ा नहीं बुना जाएगा, जिससे मेरे कुटुंबी भूखे मर जाएंगे। इसीलिए अच्छा यही है कि तुम किसी और वृक्ष का आश्रय लो। मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने को विवश हूँ। देव ने कहा, मथरक, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक वर मांगो, मैं उसे पूरा करूँगा। केवल इस वृक्ष को मत काटो। मथरक बोला, यदि यह है तो मुझे कुछ देर का अवश्य दो। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी से और मित्र से सलाह करके तुमसे वर मांगूंगा। देव ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गांव में पहुंचकर मथुरा की भेंट अपने मित्र नाई से हुई गई। उसने उससे पूछा, मित्र, एक देव मुझे वरदान दे रहा है। मैं तुझसे पूछना आया हूँ कि कौन सा वरदान मांगू। नाई ने कहा, यदि ऐसा है तो राज्य मांग लो। मैं तेरे मंत्री बन जाऊंगा, हम सुखी से रहेंगे। जब मथरक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद वरदान का निश्चय करने की बात नाई से कही, नाई ने स्त्रियों के साथ ऐसी मंशा करना नीति विरुद्ध बतलाया। उसने सम्मति दी कि स्त्रियों प्राय सवार प्राणा होता है। अपने सुख साधन के अतिरिक्त उसे कुछ भी सूझ नहीं सकता। अपने पुत्र को भी जब वह प्यार करती है तो भविष्य में उसके द्वारा सुख की कामनाओं से ही करती है। मथरक ने फिर भी पत्नी से सलाह किए बिना कुछ भी ना करने का विचार प्रकट किया। घर पहुंचकर वह पत्नी से बोला, आज मुझे एक देव मिला। वह एक वरदान देने का उखेते है। नाई की सलाह से राज्य मांग लिया जाए तो तू बता कि कौन सी चीज मांगी जाए। पत्नी ने उत्तर दिया, राज्य शासन का काम बहुत कष्ट प्रसिद्ध है। संकृति विग्रह आदि से ही राजा का अवश्य नहीं मिलता। राजमुकुट पर्याय कांटों को ताज होता है। ऐसे राज्य से क्या अभिप्राय जो सुख ना दे। मथरक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्रति के बाद कोई सुख नहीं मिला था। हमें भी कैसे मिल सकता है। किंतु प्रश्न यह है कि राज्य ना मांग जाए तो क्या मांगा जाए। मथरक पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले दो हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उनसे भी हमारा विवाह पूरा हो सकता है। यदि तुम्हारे हाथ 2 की जगह 4 हो जाएं और सिर भी 1 की जगह 2 हो जाए तो कितना अच्छा है। तब हमारे पास आज की उपेक्षा दुगनी हो जाएगी। इससे समाज में हमारा मान बढ़ेगा। मथरक को पत्नी की बात जच गई। समुद्र तट पर जाकर वह देव से बोला, यदि आप वर देना चाहते हो तो वर दो कि मैं 4 हाथ और 2 सिर वाला हो जाऊं। मथरक के कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया।
उसके बाद 2 सिर और 4 हाथ हो गए। किंतु इसके बदले हालत में जब वह गांव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस राक्षस कहकर सब उसको टूट पड़े। लोगों ने पत्थरों से इतना मारा कि वह वहीं मर गया। सीख, मित्र की शिक्षा मानो। ये थी आज की हमारी कथा। ये कथा सुनकर स्वर्ण सिद्धि ने कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अगर अपने पास बुद्धि ना हो तो मित्रों की सलाह भी मान लेनी चाहिए। चक्रधर ने कहा, ठीक ही कहते हो। असंभव की आशा और अनागत की चिंता में डूबे रहने वालों की दशा काल्पनिक सोम शर्मा के पिता जैसी होती है। धन्यवाद आप सबका हमारी कहानी सुनने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप सबको हमारी ये कहानी कैसी लगी। इसी प्रकार मिलते हैं हम अपनी अगली नई कहानी में। धन्यवाद।